पांचवा है वी डू, जोर से बोलिए वी डू। यानी सेल्स मैनेजमेंट में हमें लड़के को या लड़की को या आदमी को औरत को मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। आई डू यू सी करना पड़ेगा, यू डू आई सी करना पड़ेगा, यू डू आई सी यू हैव अ प्रॉब्लम आई टेक ओवर, आई डू यू सी आई हैव अ प्रॉब्लम यू टेक ओवर, और उसके बाद वी डू करना पड़ेगा। ये सेल्स मैनेजमेंट में है। और फिर उस आदमी के साथ बैठ के रोल प्ले करना पड़ेगा, यानी उसको सामने बिठाना पड़ेगा अपने ऑफिस में, अपने घर में, पार्क में, किसी बगीचे में, सामने बिठाना पड़ेगा मेरा डाउनलाइन को, और 1 to 1 उसका रोल प्ले लेना पड़ेगा, उसे सिखाना पड़ेगा, उसको हमारे सामने सेल्स करने के लिए हमें उसका रोल प्ले लेना पड़ेगा। ये भी सेल्स मैनेजमेंट में आता है। और उसके बाद उसके साथ रेगुलरली सेल्स वर्कर कंपटीशन करना पड़ेगा। यानी माल को कैसे बेचना है, माल को कैसे पेश करना है, इसको सेल्स वर्कर की कलाकारी सिखानी पड़ेगी। मतलब ये सारा चीज जो है, सबसे पहली बात मैं आपका अपलाइन मैंने आपको जुड़ा दिया। अगर मुझे नहीं आती है सेल्स और मुझे नहीं आती है सेल्स मैनेजमेंट, और उसके बाद सेल्स लीडरशिप, ये तीसरा पड़ाव है सेल्स लीडरशिप। यानी मुझे सेल्स लीडर का काम करना है। लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम होता है, आदमी आज के तारीख में 5,000 रुपया कमा रहा है, उसे 50,000 रुपये जाने के लिए उसके साथ बैठ के उसके गोल बुक बनाने पड़ेंगे, उसके साथ बैठ के उसकी कई कौशल्य डेवलप करनी पड़ेगी, उसकी बोलने की कलाकारी, उसकी कम्युनिकेशन की कलाकारी, उसकी प्रेजेंटेशन की कलाकारी, ये लीडरों का काम है। यानी मैं सेल्स अगर मुझे आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को सेल्स मैनेजमेंट आती है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि मुझे सेल्स लीडरशिप आती है। यानी तीनों चीज नैसर्गिक रूप में नहीं आती हमारे पास, इसे सीखना पड़ता है, इसे जानना पड़ता है, इसे पढ़ना पड़ता है, और इसको पढ़ने के बाद हम एवरीथिंग इज पॉसिबल। तब तक एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। गलत फहमी में मत रहिए कि जुड़ गया, या मैंने आपको जुड़ा दिया, मैंने वत्स साहब को जुड़ा दिया, मैं ऑफलाइन हूं, मैंने मुकेश जी को जुड़ा दिया, मैंने मूर्ति साहब को जुड़ा दिया और मैं ऑफलाइन हूं और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सेल्स देयरफॉर नैसर्गिक रूप में आती नहीं है किसी को। सेल्स मैनेजमेंट नैसर्गिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, मां के कोख से कोई सीख के नहीं आता है। सेल्स लीडरशिप नैसर्गिक नहीं है। बहुत बढ़िया बोलना ये भी नैसर्गिक नहीं है। और हमारे धंधे में बढ़िया बोलना, बढ़िया बोल के लोगों में जान डालना, बढ़िया बोल के लोगों को परिवर्तित करना, बढ़िया बोल के लोगों में रूपांतरण लाना, ये बोलने की कलाकारी भी होनी चाहिए। ये बोलने की कलाकारी भी मां के कोख से आदमी सीख के नहीं आता, इसे डेवलप करना पड़ता है। यू नो, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने कहा एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। तो सवाल ये उठता है कि आप में से कितने लोगों ने सेल्स की कितनी सारी किताबें पढ़ी, ऑडियोज देखे, वीडियो देखे। बाहर मेरा स्टॉल लगा हुआ है, वहां पर सेल्स की पूरी बंडल मिलेगी, सेल्स मैनेजमेंट की बंडल मिलेगी, सेल्स लीडरशिप की बंडल मिलेगी, टीम बिल्डिंग की बंडल मिलेगी। लेकिन तुम में से कितने आदमी उस स्टॉल में जाएंगे और अपने जेब से 2, 3, 5 हजार रुपया इन्वेस्ट करेंगे? ये मैं नहीं जानता हूं, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जो आदमी वो करेगा, मेरे वो सारे वीडियो में द कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बोल के 5 वीडियो का सेट है, वो सूरा उसको कम से कम एक वीडियो को 21 बार देखना है, 21 बार। तब जाके उसकी गहराई, उसकी सुगंध, उसकी डेप्थ आपको समझ में आएगी। और तब जाके आपके नजर के सामने जो भी आया उसे आप बेच पाएंगे। आपके नजर के सामने जो भी आया
उसमें आप बेच पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपकी हमारी सबकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम बहुत मेहनत करते हैं, हम सुबह से शाम मेहनत करते हैं, हम गरीब लोग के माफक सोचते हैं। गरीब बहुत मेहनत करता है, लेकिन अमीर काबिलियत पे काम करता है, और अमीर काबिलियत के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। गरीब अपने काबिलियत के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और अगर पैसे हैं तो उसे समझ नहीं है कि मुझे अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग के बंबई में 7 अलग प्रोग्राम मैंने किए हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। आपको क्या लगता है कि मैं जिस तरह से बात कर रहा हूं, मैं अपने मां से ऐसे बात करता हूं जैसे मैं अभी आके बोलता जय आरसीएम? क्या मैं अपने मां से ऐसे बात करता हूं? नहीं, मैं तो अपने मां से अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता हूं, नॉर्मल आवाज में बात करता हूं। लेकिन जब मुझे यहाँ पर 4-5 हजार आदमी को प्रोत्साहित करना है, मेरे मां के साथ बात करने वाला वो साधारण कम्युनिकेशन नहीं चलने वाला। असाधारण बोलने की कलाकारी डेवलप करनी पड़ेगी, और असाधारण मसालेदार बोलने की कलाकारी, मतलब खाली फालतू में चिल्लाना नहीं है, मसाले वाली बात करनी है। हम जब भी बात करेंगे कुछ नया बात होनी चाहिए। हम जब भी बात करेंगे तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए ये तो पहले कभी नहीं सुना। इसका मतलब है आपके पास उतना मसाला रोज लोडिंग होना चाहिए आप में, और तब जाके जब आप अपने डाउनलाइन से बात करेंगे, तब जाके बात बनेगी, तब जाके उठेगी, तब जाके वो मंजिल पे हम पहुंचेंगे, तब जाके एवरीथिंग इज पॉसिबल, तब जाके एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सबसे पहला, सेल्स नैसर्गिक रूप में हमें आता नहीं है। सेल्स मैनेजमेंट ये भी मां के कोख से सीख के नहीं आते हैं। सेल्स लीडरशिप ये भी हम मां के कोख से सीख के नहीं आते। बढ़िया बोलने की कलाकारी, कम्युनिकेशन ये भी हम मां के कोख से सीख के नहीं आते हैं। और लगातार चैलेंज लेना ये भी नैसर्गिक नहीं है। मैंने 5,000 रुपया आज कमाया। जब मैं 500 रुपया कमाता था तब मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 5,000 रुपया कमाऊंगा। जब मैं 5,000 रुपया कमाता था तब मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 50,000 रुपया कमाऊंगा महीने का। जब मैं 50,000 रुपया कमाता था तब मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 2 लाख रुपया कमाऊंगा, और फिर मैंने लक्ष्य रखा 5 लाख रुपया महीने का कमाने के लिए। फिर हमने कहा महीने का काम ही नहीं करना है, हमें दिन का करना है। तब हमने लक्ष्य रखा कि हम दिन में 3,000 रुपया कमाएंगे। फिर हमने लक्ष्य रखा 30,000 रुपया कमाएंगे दिन में। फिर हमने लक्ष्य रखा कि 3 लाख रुपया दिन का कमाएंगे। फिर हमने लक्ष्य रखा कि 5 लाख रुपया दिन का कमाएंगे। फिर हमने लक्ष्य रखा कि 10 लाख रुपया दिन का कमाएंगे। फिर हमने कहा अभी दिन में नहीं कमाना, अब घंटे का कमाना है। देख के लग गया था। इसका मतलब है कि अभी 10 लाख रुपया हम 2 घंटे का ले लेते हैं। इसका मतलब यह है कि चैलेंज लगातार लेना नैसर्गिक नहीं है, हमें लेते रहना पड़ेगा, फिर वो नैसर्गिक हो जाएगा। क्या बात है। Are you with me? तो लगातार चैलेंज लेना पड़ेगा। लगातार एक गाड़ी, दूसरा गाड़ी, तीसरा गाड़ी, चौथा गाड़ी, 5वां गाड़ी, लगातार चैलेंज लेते रहना पड़ेगा। एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, फिर बंगला, लगातार चैलेंज लेना पड़ेगा। लेकिन चैलेंज लेना ये नैसर्गिक नहीं है। इसका रीजन, इसका मतलब यह है कि हम अगर कोई सेल्स मैनेजर है और सेल्स लीडर है, हमें देख के लोगों के अंदर वो आग लगनी चाहिए। ये चैलेंज लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये जो ख्याल है ये मात्र एक स्लोगन है। इस स्लोगन के ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। आपको आज से अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, इन 5 क्षेत्रों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके डाउनलाइन के साथ आपको इन 5 क्षेत्रों पे काम करना पड़ेगा, होश में, जोश में और सोच
समझ के, बुद्धि को यूज करते हुए आपको करना पड़ेगा। तो कहते हैं उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल, उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसका मतलब है एक बहुत बड़ी इमारत बनाने के लिए हमें उसके फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। हमको क्या लगता है कि हम तो जुड़ गए और थोड़ा बहुत पैसा कमा लिए तो हमारा फाउंडेशन बन गया। नहीं, जिसका फाउंडेशन बना है वो रोज बेचेगा, वो हर घंटे बेचेगा, वो हर हफ्ते बेचेगा, वो हर महीना बेचेगा, वो हर दिन बिकवाएगा, वो लोगों को बिकवाएगा, हर घंटे बिकवाएगा। अगर उसने अपना फाउंडेशन बनाया है। फाउंडेशन बनाने में कई साल निकल जाते हैं, फाउंडेशन बनाने में कई साल निकल जाते हैं, 8 से 10 साल निकल जाते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए। लेकिन एक बार बन गई तो उसके ऊपर आप 50 माले का बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, लगातार आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन हम में से कईयों ने फाउंडेशन पे काम नहीं किया और इसीलिए हम चाहते तो हैं कि एवरीथिंग पॉसिबल हो जाए, लेकिन एवरीथिंग होता नहीं है। इसलिए क्योंकि फाउंडेशन पे हमने काम नहीं किया। और कई चीजों पे हमें जीत हासिल करनी पड़ेगी, कई चीजों पे जीत हासिल करनी पड़ेगी। और सबसे पहले ये लाइन में आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी। एक बीमारी है, सबसे पहला आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी एक बीमारी के ऊपर, और वो बीमारी तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। वो एक वायरस है, वो एक सिकनेस है, वो एक इन्फेक्शन है, वो बर्बाद करती है तुम्हें, वो आगे बढ़ने नहीं देती, वो तुम्हें उठने नहीं देती, वो तुम्हें काम करने नहीं देती, वो तुम्हें पढ़ने नहीं देती, वो तुम्हें मार्केट में उतरने नहीं देती, वो तुम्हें बड़े लोगों से मिलने नहीं देगी, वो तुमसे कमजोर लोगों के पास जाने के लिए मजबूर करेगी। बीमारी सली कुत्ती ऐसी है। अब 5 सवाल मैं पूछने वाला हूं और जिस आदमी की तरफ मैं हाथ दिखाऊंगा उसी आदमी को जवाब देना। आर यू ऑल रेडी? यस। इस आदमी को क्या कहोगे? He who knows not and knows not that he knows not। वो जानता नहीं है और वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है। उसे मालूम नहीं है और उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। कौन बताएगा इस आदमी को हम क्या कहेंगे? हाथ ऊपर करके या हाथ को ये करते हुए मुझे निशाना देना है। मैं आपसे पूछूंगा इस आदमी को हम क्या कहेंगे? यस सर। नादान। 1 मिनट के लिए कोई बात नहीं करेगा। वो नादान कैसे होगा? उसे तो मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। वो जानता नहीं है और वो जानता भी नहीं है कि उसे जानता नहीं है। इसे क्या कहोगे? एक यस सर। आलसी नहीं है, वो तो जानता भी नहीं है कि वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है। उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। यस सर। पागल कह तो दिए। मैंने क्या कहा था आपसे कि हाँ जानता नहीं कि जानता नहीं ये आदमी। हाँ ना पागल। वो जानता नहीं है और वो जानता भी नहीं है कि जानता नहीं है। उसको फूल बोलते हैं, FOOL। वो जानता नहीं है, वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है। उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। उसे हम बेवकूफ करेंगे, कहेंगे अच्छा बेवकूफ लोगों के संगत में आप रहेंगे? यस और नो? नो। आप उसको देखते ही क्या करेंगे? दूर हो जाएंगे, उसको अवॉइड करेंगे, उससे नजरें नहीं मिलाएंगे। राइट? यस। यू आर राइट माय डियर फ्रेंड्स, ही इज अ फूल। अब मैं दूसरा सवाल करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए।
आदमी को तो ये नहीं मालूम कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है, तो उसे हम बेवकूफ कहेंगे, फूल कहेंगे, और उससे हम नजरें नहीं मिलाएंगे, उसे अवॉइड करेंगे। एंड देयरफॉर दूसरा, he who knows not but knows that he knows not, वो जानता नहीं है लेकिन वो जानता है कि वो जानता नहीं है। उसे मालूम नहीं है लेकिन उसे मालूम है कि मुझे मालूम नहीं है। ये आदमी पहले वाले से बेटर है, ये पहले वाले से बेटर है, क्योंकि पहला वाले को तो मालूम भी नहीं कि मालूम भी नहीं कि मालूम नहीं है। उसे तो मालूम भी नहीं था, उसे जानकारी भी नहीं थी, उसे जानकारी नहीं थी, वो जानता भी नहीं था कि वो जानता नहीं कि वो जानता नहीं है। लेकिन ये जो है ये जानता नहीं है, लेकिन ये जानता है कि वो जानता नहीं। ये बोल लगा। अब इसको क्या कहेंगे? एक मिनट, ये बाजू चलेंगे। ये आदमी को मालूम नहीं है और उसे मालूम है कि उसे मालूम नहीं है। इसको क्या कहेंगे? वो कैसा इंसान है, वो कैसा है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? यस, ज्यादा एटीट्यूड वाला नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यस, नहीं जानकर अनजान नहीं, अरे ऐसा नहीं है, वो जानता नहीं है, कोई बात नहीं करेगा। सी अगर आपने बात किया, आवाज की, तो आप भी पहले वाले कैटेगरी में आ जाए। कौन सा? बेवकूफ। तो मैं बोलता हूँ चुप बैठो, क्योंकि मेरे को संभालने दो ही। अपनी आवाज से अपने आप को डिस्टर्ब ना कीजिए। पहला वाला बेवकूफ है, दूसरा वाला जानता नहीं है और जानता है। तो ये कहा यहाँ पर इसने कि वो जानकर अनजान बन रहा है। नहीं बेटा, उसे आती ही नहीं है, लेकिन उसे मालूम है। जैसे मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, समझो, मुझे ये कंप्यूटर जो सामने दिख रहा है, ये कंप्यूटर चलाना नहीं आता, और मैं जानता हूं कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन आपको आती है। तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं? सिखाएंगे, आप मेरे को सिखा सकते हैं। सिखाएंगे। मैं एक छोटा सा नादान। एंड देयरफॉर सेकंड कैटेगरी, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता और मुझे मालूम है कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा देंगे नहीं आता, और आपको गाड़ी चलानी आती है, और मैं आपके पास आके बोलता हूँ कि घनश्याम मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, तो आप मेरे को सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। मैं एक बच्चा हूँ। क्या मेरी सिचुएशन पहले वाले से बेहतर है? पहले वाला तो ये भी नहीं जानता था कि उसे मालूम भी नहीं कि मालूम नहीं है कि मालूम नहीं है। दूसरा वाले को कम से कम मालूम नहीं है, इस बात का एहसास तो है। यस। तो ही इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। स्क्रीन दिखाइए। इट्स लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, यू नो। तो उससे सिखाया जा सकता है, उसे सिखाया जा सकता है। दूसरा, अभी तीसरा, ध्यान से सुनिए। He who knows but knows not that he knows, वो जानता है लेकिन घूम ऐसे रहा है जैसे कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। इसे क्या कहोगे? यस मैडम, चालू। क्लेवर, क्लेवर, क्लेवर चालू भी। आप बोल रहे हो उसे हम हिंदी में क्लेवर को क्या बोलेंगे? चालाक। चतुर। चालू कैसे दी? चालू। उसे मालूम है कि उसे मार्केट में रोज जाना है, लेकिन जाता नहीं। उसे मालूम है कि मेरी सेल्स में कमी है, वो पढ़ता नहीं है। वो मैं उसे मालूम है कि मैं छोटे छोटे लोगों के पास जाऊंगा तो धंधा छोटा छोटा मिलेगा। बावजूद इस मालूमात की सारा वो बड़ों के पास जाता नहीं है। अब उसे मालूम है कि बड़ों के पास जाने के लिए मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरी बोली बराबर नहीं है, तो ये अपनी बोली पे काम नहीं करता। इसे मालूम है कि इसे बड़े के पास जाना है और जाने के लिए उसे सीखना पड़ेगा, लेकिन ये सीखता नहीं है। इसको सारे को क्या कहेंगे? निकम्मा। सोया? कौन बोला सोया? हाँ,
सोया हुआ क्या मैडम नाम है आपका? नीरा। नीरा जी ने कहा ये सोया हुआ है, मरता है क्योंकि उसे मालूम है कि उसे मार्केट में जाना है, जाता नहीं है। उसे मालूम है पढ़ना चाहिए, पढ़ता नहीं है। उसे मालूम है कि कंप्यूटर में सीखना चाहिए, करता नहीं है। उसे मालूम है कि रोज कॉलिंग करना पड़ता है, रोज कॉलिंग नहीं करता। उसे मालूम है रोज प्रॉस्पेक्ट बनाना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता, वो करता नहीं। उसे मालूम है रोज प्रेजेंटेशन देनी पड़ती, देता नहीं। उसे मालूम है कि रोज जूम कॉल करना है, नहीं करता। तो नीरा जी ने एब्सोल्युटली राइट कहा, वो सोया हुआ है, वो सोया हुआ है। और ये साधारण नींद नहीं है, डेड ये बहुत गहरी नींद है। मरे पड़े क्या कहा किसी ने? डेड लाइफ अरे कुंभकर्ण नहीं रहे, कुंभकर्ण भी सारा डिसेंट आदमी था। कुंभकर्ण भी 6 महीने में एक बार उठ के तलवारबाजी पढ़ाई करता था। अब तुमने से इतने हरामी लोग हैं जो 6-6 साल से पढ़ नहीं रहे हैं। कुंभकर्ण डिसेंट आदमी था, वो 6 महीने में उठता था, चलो 6 महीने सोता था, 6 महीने में डायमंड बन जाता था। 6 महीना सोया पड़ा रहता, 6 महीने में वो गोल्ड बन गया, 6 महीने में फिर आ गया स्टार गोल्ड बन गया, फिर 6 महीने में साला उठ के आ गया और पल बन गया, या प्लेटिनियम बन गया, फिर स्टार प्लेटिनियम बन गया, फिर साला 6 महीने में आ गया, और फिर दूसरा वाला बन गया, वो एमराल्ड बन गया, या रूबी बन गया, या स्टार रूबी बन गया। फिर 6 महीना सोया रहा, फिर आया, फिर सफाया बन गया, फिर 6 महीना सोया रहा, फिर आ गया और स्टार सफाया बन गया मूर्ति साहब, फिर आया, फिर डायमंड बन गया, स्टार डायमंड बन गया। तुम्हारी तो सारी हाल है नहीं है। सही तो ये आदमी सोया हुआ है, इसकी ये बहुत गहरी नींद में है। ये कुंभकर्ण से भी गैर गुजरा गया है। आइए बताइए, यस तो ये जो आदमी है, मीरा जी ने कहा ये सोया हुआ है, इसे क्या करना पड़ेगा? करंट लगा दो जी। आपका नाम क्या है? जेके जी। इसको क्या अपने से जगा दी बेटा, जेल उठ जा, ये उठेगा? ये तो कुंभकर्ण से गैर गुजरा आदमी है, ये उठेगा नहीं। इसे उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लर्निंग स्किल्स देने के लिए मीरा जी उठे तो सही, हरामी ये उठे तो हम पढ़ावे, उठे ही नहीं। ये घर से निकले तो हम पढ़ावे ना, ये निकलता ही नहीं, इसको जगाना पड़ेगा। बस जैन जी उठिए ऐसा जगेगा ये? नो। क्या करना? पानी डालना। ये पानी डालेंगे तो ऐसा मुंह में पहुंच के वो बाजू देख के सो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? इसको याद मारनी पड़ेगी। अभी तुम समझ गए मैं क्यों आया हूं यहाँ? मारना है तो जोड़े में। तो एक करके स्टेज पे आ जाइए, मैं देखता हूँ। एक करके स्टेज में तो जाओ, लात मारेगा तो छोड़ेगा। यो तो तट गया, जाओ ही पानी पियो। Are you getting my point? Yes. तो पहले वाले को तो मालूम भी नहीं था कि मालूम नहीं है कि मालूम नहीं है, दूसरे वाले को मालूम है कि उसे मालूम नहीं है, तीसरा वाला तो ऐसा घूम रहा है जैसे उसे मालूम ही नहीं है। उसे सब मालूम है, उसे मालूम है कि मैं बड़े लोगों के पास जाऊंगा तब जाके मेरे को बड़ा इनकम मिलेगा, फिर भी ये छोटे लोगों के पास जाएगा। इसे मालूम है कि मैं एकदम रूरल में रहता हूं तो थोड़ा अर्बन क्लाइंट के पास चला जाऊं। इसे मालूम है, इसे मालूम है कि रोज प्रॉस्पेक्टिंग करना पड़ेगा,
इसे मालूम है कि रोज फोन कॉल करना पड़ेगा, रोज फोन करनी पड़ेगी। इसे मालूम है कि उसे रोज प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, उसे ये सब मालूम है। लेकिन घूम ऐसे रहा है जैसे उसे कुछ नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं वो सोया हुआ है, उसे लात मारने की जरूरत पड़ेगी। अब अगला वाला, he who knows and knows that he knows, इसको क्या कहेंगे? ये जानता है कि मुझे मार्केट में जाना है, ये जाता है। इसे मालूम है कि मुझे सीखना है तो सीखता है। इसे मालूम है मेरी बोलने की कलाकारी पे मुझे 4 चांद लगानी पड़ेगी, वो 4 चांद लगाता है। वो सब कुछ करता है जो उसे करना चाहिए। इस आदमी को क्या कहोगे? लीडर। इस आदमी को क्या कहोगे? एक एक करके हाथ ऊपर करके। यस सर। लीडर कहेंगे। इस आदमी को क्या कहेंगे? विजेता कहेंगे। इस आदमी को क्या कहेंगे? लर्नर, प्रोफेशनल, टाइगर, जीतने वाला, जागा हुआ, प्रज्ञा को प्राप्त हुआ, विजडम वाला आदमी। बिल्कुल राइट। इस आदमी को बोलते हैं कि इज वाइस मैन, समझदार आदमी, बुद्धिमान आदमी। ये आदमी जिसको देख के तुम उसके माफक बनना चाहोगे। यस और नो? यस। अब मैं आपसे सवाल करता हूं और अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि हम लोग ज्यादातर, अभी मैंने 4 स्टेज बताया है, 1 2 3 4। एक जिसको मालूम भी नहीं है कि मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। एक जिसको मालूम नहीं है और उसे मालूम है कि मालूम है, वो कर रहा है। हम में से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम कौन से स्टेज में है? की काली में नाम है अक्रेशिया। अक्रेशिया। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बोलते रहिए। अक्रेशिया। अक्रेशिया। अक्रेशिया ये एक बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है जिसकी 2 निशानियां हैं। नंबर 1, वो तुम्हें वो करने नहीं देगी जो तुम्हें करना चाहिए, और तुमसे वो करवाएगी जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हम में से हर आदमी अक्रेशिया की निशानी में है। हम सबको अक्रेशिया हो चुका है। कोई 5% अक्रेशिया में है, कोई 25% अक्रेशिया में है, कोई 50% अक्रेशिया में है, कोई 80% अक्रेशिया में है। अक्रेशिया तुमसे वो करवाएगी जो तुम्हें करना नहीं चाहिए, और तुमसे वो नहीं करवाएगी जो तुम्हें करना चाहिए। और मजे की बात यह है, हम में से कोई भी आदमी में इसका कोई सिम्टम नजर नहीं आता, इसकी कोई निशानी नजर नहीं आती। जैसे अगर किसी को जॉन्डिस हो जावे तो उसकी आंखें पीली हो जाती है। जैसे किसी को अगर कोविड हो जावे तो उसकी पूरी बदन थरथराती है, उसकी सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको खुद को ही नहीं मालूम, क्योंकि बाहर से इसकी कोई लक्षण नजर नहीं आते। न इसमें बुखार होता है, न थरथराहट होती है, न आंखें पीली होती है, न सांस फूलती है, न बुखार आता है।
ये ऐसी बीमारी है जो एक बार लग जावे तो सुबह उठने नहीं देगी। आपने 5:30 बजे अलार्म लगा दिया, ये 5:25 को खड़ी हो जाती है, 5:25 को ये तैयार रहती है, और जैसी अलार्म बजा और तू उठा और तेरा नाम जावेद है तो तेरे को बोलेगी, बेटा जावेद कल रात को तू देरी से आया तो सो जा। और जावेद अपना ब्लैंकेट लेकर सो जाता है। ये तुम्हें मार्केट में जाने नहीं देगी, ये तुम्हें बोलेगी कि जाग के किसका भला हुआ है, ये तुम्हें बड़े लोगों से मिलने नहीं देगी, ये तुम्हें पढ़ने नहीं देगी। जैसी तुम बुक उठाओगे पढ़ने के लिए, ये तुमको बोलेगी पढ़ के किसका भला हुआ, पढ़ के किसका भला हुआ। और तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे। तुम कोर्स के लिए जाने वाले हो, तुम 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो, अग्रेशिया तुम्हें बोलेगी क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। ये तुम्हें नए नए कंपनी की तरफ झुकने के लिए अलाउ करेगी, ये तुम्हें क्रिप्टो के पीछे भागने के लिए लगाएगी, ये तुमसे वो सब करवाएगी, ये तुमसे वो सब करवाएगी जो तुम्हें करना नहीं चाहिए, और तुमसे वो नहीं करवाएगी जो करना नहीं चाहिए। और ये जो बीमारी है इसने हजारों को लाखों को लेकर लूटा है, लूट चुका है इंसान। इसकी बीमारी इतनी है